अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे जो टॉपिक है वो मीटर रूल के बारे में है। मीटर रूल बेसिकली है क्या? बेसिकली ये मेडअप ऑफ है, या तो वुड की होती है या स्टील की होती है। और मीटर रॉड में मीटर रूल में अक्सर व बेशतर 1 मीटर की वो वुडन रूल जो है ना बनी हुई होती है या स्टील की बनी हुई होती है। और 1 मीटर जो होता है हमें पता होना चाहिए कि वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। और यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो बारीक जो चीज़ें ये मिलीमीटर्स कहलाती हैं। ये जो छोटी छोटी हैं ये बारीक वो मिलीमीटर कहलाती हैं। और ये जो नंबर्स आपको दे रहे हैं वो जो है ना वो सेंटीमीटर कहलाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 मीटर की राड हमने यहाँ पे पढ़ी है कि 1 मीटर की राड जो है ना वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, तो आपको जहन में रखनी चाहिए ये चीज़ कि 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और ऐसे आपको कैलकुलेशन करनी है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स हैं तो आपको 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर आते हैं। तो ये मीटर रूल जब आप यूज़ करेंगे तो आपकी ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। हम आगे चलते हैं। हमने आप लोगों को बताया कि वर्नियर कैलिपर पे हम जाएंगे, क्योंकि हमारी जो ये टॉपिक है वो वर्नियर कैलिपर पे भी बहस करती है। तो वर्नियर कैलिपर बेसिकली है क्या? वर्नियर कैलिपर बेसिकली ये एक प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है। मतलब कि क्या मेजर करता है? ये डिस्टेंस मेजर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस मीन्स उसका डायमीटर मालूम करता है। डायमीटर का मकसद होता है कि उनका इंटरनल डायमीटर भी मालूम करता है और एक्सटर्नल डायमीटर भी मालूम करता है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो है ना इसके मेन जाज हैं, मतलब कि वर्नियर कैलिपर के मेन जाज हैं। और इनके ये जो है ना ये स्मॉल जाज आपको लग रहे हैं, देख रहे हैं। ये स्मॉल जाज जो हैं वो इंटरनल डायमीटर मालूम करते हैं। और ये जो मेन जाज हैं ये जो ना एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। मतलब अगर डायमीटर मालूम करना हो तो एक्सटर्नल, तो वो ये दो जाज जो मेन जाज कहलाते हैं वो आपकी मदद करेंगे एक्सटर्नल डायमीटर मालूम करने के लिए। और ये दो जो जाज हैं वो इंटरनल डायमीटर मालूम करने के लिए यूज़ होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्नियर कैलिपर है क्या, तो आप उनको ये बताइएगा कि वर्नियर कैलिपर बेसिकली एक प्रीशियस इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर लार्ज ऑब्जेक्ट्स का डायमीटर मालूम करना हो तो उसके लिए हमें ये वर्नियर कैलिपर की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पे 4 स्टेप्स हैं वर्नियर कैलिपर की रीडिंग्स लेने के लिए, आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला हमारा स्टेप है, मैं आपको थोड़ी ये चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। अगर ये आपकी जो रीडिंग्स है नीचे वाली ये जो दिखाई दे रहे हैं ये जो है मेन स्केल रीडिंग है, और ये ऊपर वाली जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग्स हैं। ठीक है, दोनों की हम रीडिंग्स लेंगे। उन दोनों की रीडिंग्स को सम अप करने के बाद उसका टोटल निकालेंगे, टोटल जो भी होगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि यहाँ पे पहले तो ये स्टेप्स पढ़ें, उसके बाद नीचे हम एक एरर है जो वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पे स्टेप पहला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपको लेना है, उसका डाया मालूम करने के लिए उसको मेन जाज में आपको मतलब कि फिक्स करने पड़ेंगे। वो ऑब्जेक्ट फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रीडिंग्स आप देखेंगे, वो मेन स्केल रीडिंग क्या है और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या है। अभी यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग अगर ये ऑब्जेक्ट हमने फिक्स किया हुआ है तो मेन स्केल रीडिंग उसकी आई है 2.8 मिलीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और वर्नियर स्केल रीडिंग आई है 0.6 मिलीमीटर। जबकि आपको पता होना चाहिए कि ये रीडिंग्स मिलीमीटर में नहीं है बल्कि ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि हमें यहाँ पे मिलीमीटर्स लिखे हुए हैं, मतलब कि 28 मिलीमीटर्स लिखे हुए हैं। अगर हम उनको 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.8 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे हम अगर 60 मीन्स उसको है उस मिलीमीटर है तो उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे थोड़ी बुक में जो है ना एरर बताई गई है।
तो यहाँ पे देखें दूसरे स्टेप में क्या है कि हमें दोनों रीडिंग्स मैन स्केल की और वर्नियर स्केल की रीडिंग्स यहाँ पे फाइंड की हुई है। तो यहाँ पे हमने उनको ऐड किया हुआ है। यहाँ पे देखें तो वो 3.4 सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे मिलीमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी एरर है। उसके बाद अगर हमने ये तो पहली रीडिंग ले लिया, अगर हमें दूसरी लेनी है तो उसका ज़ीरो छोड़ के उससे आगे जो है ना उसका जो भी काउंट होगा वो हम करेंगे। उसके बाद हम दोनों रीडिंग की ऐड अप करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल एरर कितनी आई है। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, मैं थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैन स्केल रीडिंग ये है, यहाँ पे देखें 0 पे फिक्स है, यहाँ पे 1 पे फिक्स है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी 0 और 1 पे फिक्स है। तो यहाँ पे कोई भी मतलब कि आपकी एरर शो नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैन स्केल रीडिंग यहाँ पे एक मतलब कि मिलीमीटर आपका बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे जो है ना एक छोड़ के उसके बाद जो है ना वर्नियर स्केल रीडिंग उसके बाद जो है ना आगे बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे एक सम मैंने क्लियरली लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें कि 3 मैन स्केल रीडिंग जो है ना वो 3.1 है, मतलब 3.1 यहाँ पे ये 1 बताया गया है। और यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ना यहाँ पे देखें एक को छोड़ के 1 2 3 4 मतलब कि आपका वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ना 0.04 है। अगर हम इनको ऐड करेंगे 3.14 आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.14 सेंटीमीटर है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये मिलीमीटर में नहीं होता मगर सेंटीमीटर में होता है, और नो ज़ीरो एरर, नो करेक्शन रुका है, ठीक है। अगर आगे चल के हम दो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि इन दोनों चीज़ों में कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हमारा 1-2 मिलीमीटर अगर स्केल से बढ़ गया, तो अगर राइट साइड बढ़ा हुआ है तो मतलब उसमें क्या एरर आएगी, अगर लेफ़्ट साइड बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या एरर आएगी। पहले हम पढ़ रहे हैं कि राइट साइड पे अगर बढ़ा हुआ है तो उसमें क्या कैसे उसको मतलब कि ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें सेकंड स्केल में यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका मैन स्केल रीडिंग 0 to 1 स्टार्ट है। यहाँ पे देखें कि ये 0 मार्क्स ऑन वर्नियर स्केल इज राइटली टू द राइट, 0 एरर इज 0.03। इसका मकसद है कि अगर आपका ये वर्नियर स्केल इससे 0 से आगे बढ़ रहा है तो वो राइट साइड में काउंट होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 2 3 मतलब कि आपका थ्राइस टाइम जो बढ़ गया है वो राइट साइड की तरफ बढ़ा हुआ है वर्नियर स्केल। तो इसके मकसद है कि 0.03 हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखें वर्नियर स्केल आपके पास पहले से ही ये 0.07 टाइम जो है ना बढ़ा हुआ है, मतलब कि ये मैन स्केल रीडिंग से आगे आपकी निकली हुई है ये चीज़। तो इसका मकसद है कि आपका मैन स्केल रीडिंग 3.1 हुआ, और वर्नियर स्केल रीडिंग जो है ना राइट साइड जो बढ़ी हुई है वो 0.07 है। अगर प्लस में आ रहा है तो ज़ाहिर बात है वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ती है 0.0। यहाँ पे हमने दोनों का सम अप किया है 3.17 लिखा हुआ है। तो ये बड़ी जितनी हुई है 0.03 बड़ी हुई है, तो हमें जो है ना ये सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.17 में से 0.03 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.14 आएगी। उसके बाद हमने ये तो पढ़ा, ठीक है, कि अगर राइट साइड पे बढ़ी हुई है वर्नियर स्केल साइड तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। अगर जो है ना लेफ़्ट साइड पे बढ़ी हुई है तो हमें को वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी या ऐड करनी पड़ेगी। तो जाहिर बात है वो ऐड करनी पड़ेगी, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखें ये मैन स्केल रीडिंग है, आपको ये यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग दिखाई दे रही है। 0 से ये बाहर की तरफ आ रही है, मतलब कि ये लेफ़्ट साइड बढ़ी हुई है। यहाँ पे आपने देखा कि ये राइट साइड बढ़ी हुई है, ये लेफ़्ट साइड बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे हमें स्केल ये बताई गई है, तो हमें ये पॉइंट गिनती करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम आपकी ये जो है ना बाहर की तरफ बढ़ी हुई है लेफ़्ट साइड की तरफ, तो हमें 0.07 हम लेंगे। तो हमने ये दोनों की कैलकुलेशन की तो 3.1 मैन स्केल रीडिंग थी, वर्नियर स्केल 0.01 थी। इन दोनों को सम अप किया तो 3.11 आई स्केल ये आई।
तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लेफ़्ट साइड पे बढ़ी हुई है रीडिंग तो इसका मकसद है कि वो हम ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें 3.11 है तो उससे हम ऐड कर रहे हैं 0.07, तो ये 3.17 आ गई है। और इसकी मदद से हमें जो है ना एरर फाउंड होती है कि वो आया लेफ़्ट साइड बढ़ी हुई है या लेफ़्ट स्केल की वजह से एरर आई है या राइट साइड की वजह से एरर आई है। उम्मीद के ये आपको वर्नियर स्केल कैलिपर जो इंस्ट्रूमेंट है था और उसकी रीडिंग्स कैसे कैलकुलेट की जाती हैं वो आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।